ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਆ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ प्यास बुझाई या खैरे ਨੂੰ अरेस्ट कर 3 FIRs की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ है। सत श्री अकाल, मैं हरमन कौर, तुसीं देख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी। ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। NDPS ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ चंडीगढ़ उन्होंने रिहाइश विखे जलालाबाद पुलिस जाके जदों गिरफ्तार कर लेंदी है तां सुखपाल सिंह खैरा फेसबुक ते लाइव हो जांदे ने ते दसदे ने कि बिना वारंट तो किस तरीके दे नाल जिहड़ी पुलिस है उन्होंने घर दे विच एंटर करदी है ते उन्हां नूं गिरफ्तार कर लैंदी है। हालांकि सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों जिथे कहा जा रहा है कि यह सियासी रंजिशबाजी है, उत्थे ही सारे ही कांग्रेसी आगू अते वर्कर भी इस नूं सियासी रंजिशबाजी दा ही एक रिजल्ट मन रहे ने। फिलहाल हुण जलालाबाद कोर्ट दे विच जल्द ही सुखपाल सिंह खैरा दी पेशी होण जा रही है। उत्थे ही सुखपाल सिंह खैरा नूं लैके पुलिस भी पहुंच चुकी है ते सुखपाल सिंह खैरा दा नाम एक शख्स दे नाल जोड़िया गया गुरदेव सिंह दी जड़ी कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग जदों चेक की गई तां ओहदे विच जड़ी गलबात सामने आई, जड़ी ऑडियो सामने आई, उस दे बेस ते उस दे बाबत सुखपाल सिंह खैरा दी है जड़ी गिरफ्तारी हुई है तां उस ते वड्डे खुलासे सुखपाल सिंह खैरा ने भी कर दिते ने। सो रुक कर दिया सुखपाल सिंह खैरा दे पहले बयान दा क्या मामला जिस तरह ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं और यहाँ पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। इस केस से, पुराना केस है 2015 का, FIR नंबर 35 NDPS की है, बड़ा सीरियस केस है और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया। जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर कि ये जो समनिंग है फाजिलका की कोर्ट को FIR नंबर 35 जिसमें आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी समनिंग कॉज की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने और उसके आधार के ऊपर हम हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने सारी FIR की प्रोसीडिंग्स को, PMLA ED की प्रोसीडिंग्स को क्वॉश के लिए 6 अक्टूबर हाई कोर्ट में डेट रखी हुई है और यही FIR को ED ने उठाया 2021 में, यही FIR, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस उठाते हैं। इसी FIR में मेरे को अरेस्ट किया, इसी FIR में मेरे को 80 दिन पटियाला जेल में रखा, इसी FIR में मेरे को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर रेगुलर बेल दी। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? ये भगवंत मान, अमन अरोड़ा, कुलतार संधवा, इस FIR के जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो राणे गुरजीत को वहां से निकलवाया था कैबिनेट से, रेत माफिया मिनिस्टर को, तो ये मेरे साथ बैठते थे ये लोग कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ FIR 30 में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अब उसी FIR को उठा करके मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे रूल में फेवर किया। ED के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स मी फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल्सो। let me tell you, because जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा, ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 FIRs की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा। अब ये चौथी FIR करके, तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं।
जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं, वो यहां से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो इनके लिए तो दैट मीन्स देयर इज, आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस एंड आई पर्सनली फील भगवंत मान विल बी सोनली रिस्पॉन्सिबल, सोनली। जो स्वपन शर्मा वगैरह ये तो हाथ टोक के है ना, डीआईजी वगैरह तो छोटे हैं, उनके फीले हैं। ये तो एक किस्म का जैसे पुलिस वाले जो इस लेवल के हैं, ये पेड मर्सिनरीज की तरह काम कर रहे हैं, जैसे ना गुंडे बदमाश पेड होते हैं। ये भूल गए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, हम वर्दी डालते हैं। इसका ये स्वपन शर्मा का कोई काम नहीं है मेरे को फाजिल का केस में आकर के उसको एसआईटी का हेड बनाया। अगर एसआईटी बनी थी, wasn't the duty of the SI to call me for investigation? मेरे को बुलाते, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिखाता, मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाता। इससे मेरे को इस तरह गिरफ्तार करके ये सिर्फ अपने उसने प्यास ठंडी की है भगवान में। आई डोंट बॉदर, लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, आई विल फाइट एवरी लिटिल बिट ऑफ इट। और मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जरिए दुनिया को, घबराना नहीं है। अल्टीमेटली ट्रूथ विल प्रिवेल, सच की जीत 100% होगी। 319 पे जब आपके खिलाफ जो सप्लीमेंट्री, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 319 की समनिंग ही आपको एक्सप्लेन की है, वही तो सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कोश की है। अब उसी एफआईआर को उसके बाद 2021 ने ईडी को उसी एफआईआर को शेड्यूल्ड ऑफेंस बनाया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बंद करो। हमारा एप्लीकेशन फॉर क्वॉशिंग पेंडिंग है रितु बारी जज साहब के कोर्ट में 6 अक्टूबर को। अब उसी एफआईआर में फिर पंजाब पुलिस एक्टिव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मल्टीपल इंडाइटमेंट एंड वन दिस थिंग, यू कैन नॉट पनिश अ पर्सन। बनाइए क्या करेंगे? ये फ्रॉड है सर।